नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं भारत के अद्भुत, रहस्यमयी और पवित्र स्थलों की यात्रा पर। दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध, संपूर्ण पौराणिक कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की पूरी सेना नष्ट हो गई थी, केवल दुर्योधन जीवित था। परंतु वह युद्धभूमि से भाग खड़ा हुआ था और एक झील के अंदर जलमग्न हो गया था। भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को जब इस बात का पता चला, तो श्री कृष्ण के साथ वे दुर्योधन को ढूंढने चल पड़े। युद्ध हारने के बाद दुर्योधन शर्मिंदा था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जीवित था। वह झील के ठंडे जल में छिप गया था ताकि पांडवों से बच सके। पर श्री कृष्ण ने उसकी यह चाल पकड़ ली और पांडवों को वहां ले आए। जब दुर्योधन झील से बाहर आया, तब भी उसका घमंड कम नहीं हुआ था। उसने कहा, मैं अकेला ही तुम सभी पांडवों का सामना करने को तैयार हूं। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि धर्म के अनुसार अब केवल एक व्यक्ति से द्वंद्व युद्ध उचित होगा। भीम, जो पहले से ही दुर्योधन से गदा युद्ध के लिए लालायित था, सामने आया। दुर्योधन भी एक महान गदाधारी था। उनका युद्ध धर्म क्षेत्र में आरंभ हुआ। गदा युद्ध का आरंभ हुआ। दोनों महारथी गदा को वज्र की भांति घुमा रहे थे। धरती कांप रही थी, आकाश गूंज रहा था। भीम और दुर्योधन दोनों ने कई बार एक दूसरे पर प्रहार किए, परंतु दोनों की शक्ति और गति समान थी। युद्ध लंबा खिंच गया। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को परास्त करना आसान नहीं है। उन्होंने भीम को इशारे से संकेत दिया कि दुर्योधन की जांघ पर वार करो, क्योंकि गदा युद्ध में नियम था कि कमर से नीचे प्रहार वर्जित है। परंतु श्री कृष्ण जानते थे कि अधर्म से धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। भीम ने श्री कृष्ण के संकेत को समझा और दुर्योधन की जांघ पर पूरी शक्ति से गदा मारी। उसकी जंघा टूट गई, वह जमीन पर गिर पड़ा। दुर्योधन तड़पता रहा और वहीं उसका अंत हो गया। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि नीति, अधर्म और प्रतिशोध का भी प्रतीक था। श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अधर्म से अधर्म को ही समाप्त किया। भीम ने प्रतिज्ञा पूरी की, द्रौपदी के अपमान का बदला लिया। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।